पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में खारिज के ठिकानों पर मुअस्सर कार्रवाइयाँ 26 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारिज हलाक हो गए। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों जिनमें 9 जून को मूसा दर्रा में वफाकी कांस्टेबली की चौकी पर हमला शामिल है, 2 जून को शुमाली वजीरिस्तान में फौजी चौकी पर गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद के जरिए खुदकुश हमला और 9 मई को बन्नू पुलिस स्टेशन पर हमले के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। पाक अफगान सरहदी इलाकों में फितनतुल खारिज के सरगनों और मनसूबा साजों के ठिकानों के खिलाफ मुअस्सर और अहदाफी कामयाब कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर मुस्तनद कार्रवाई की गई, जहाँ फितनतुल खारिज के खुफिया ठिकानों और महफूज पनागाहों को निशाना बनाते हुए 26 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारिजी हलाक किए गए। कार्रवाइयों में 4 अहम तरीन अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया, जिनमें तरबियती मरकज़, खुफिया पनागाह, असलहा, गोला बारूद का ज़ख़ीरा और फितनतुल खारिज के कमांडर्स अलीम खान खुशाली और अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकिज़ शामिल थे। कार्रवाई इंतहाई ज़िम्मेदारी, पेशा वराना महारत और दुरुस्तगी के साथ की गई और सिर्फ दहशतगर्द अनासिर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इस हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशां है। अपने शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ताहम अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान पर कर्ज़ों के तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए। एक साल में कौमी ख़जाने पर 7,000 अरब रुपए कर्ज़ का तारीख़ी रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज़ों का हुजम तारीख के बुलंद तरीन सतह 81,930 अरब तक जा पहुँचा है। ज़राए के मुताबिक मुल्की माशी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों में 6,994 अरब रुपए का होश रुपा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मालियाती माहिरीन ने सूरत हाल को मुल्क की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। इलावा अजीज सिर्फ अप्रैल 2026 के एक माह में मरकजी हुकूमत के कर्ज़ों में 1406 अरब रुपए का मजीद इजाफा हुआ। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बैरूनी और मुल्की कर्ज़ों की अदायगी और बजट खसारे को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला यह भारी कर्ज मुल्की मईशत पर शदीद दबाव डाल रहा है, जिसके मनफी असरात मुरतब होंगे। तेजाब गर्दी का शिकार डॉक्टर महानूर की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। कोयटा में तेजाब हमले में जख्मी होने वाली खातून डॉक्टर महानूर की पहली सर्जरी कराची के निजी अस्पताल में कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है। डॉक्टर महानूर के अहल खाना के मुताबिक ऑपरेशन के बाद उनकी हालत पहले से बेहतर है, ताहम तेजाब से होने वाले जख्मों के बायस इन्फेक्शन के खतरे के बायस उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि मरहलावार सर्जरी की जा रही है, जिसमें मुतासर जिल्द को हटाने के साथ नई जिल्द की पेवनकारी स्किन क्राफ्टिंग शामिल है। मंगल को पहली सर्जरी की गई, जो 8 घंटों से ज़ायद जारी रही। अस्पताल ज़राए के मुताबिक प्लास्टिक सर्जन ने डॉक्टर महानूर के चेहरे पर मामूली ग्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल किया, जबकि फिलहाल कोई भी बड़ी या मेजर सर्जरी नहीं की गई। डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक मरीज़ा की हालत मुसलसल मॉनिटर की जा रही है और ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद इलाज भी जारी है। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे, जहां हेयर के इलाका मलखो की गांव में ससुरालियों को तशद्दुद से 25 साला सोबिया के जाँ बहक होने का मामला। एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर एसएचओ हेयर का पुलिस टीम के हमरा फौरी एक्शन खातून समेत 3 मुल्जिमान मोइन, कासिम और सादिया गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने मौका से शवाहिद इकट्ठे किए। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। मकतूला के भाई मोहम्मद जासिर की मुद्दइयत में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनमें मोइन, कासिम, सादिया और 2 नाबालिग मुल्जिमान शामिल हैं। एसपी कैंट अख्तर नवाज ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले सफ़ाक मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हाफिजाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काजी शेर अली की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ समाजी शख्सियत हरदिल अजीज रिटायर्ड हेड मास्टर सीनियर माहिर तालीम खादिम हुसैन बाजवा का हज बैतुल्लाह की सआदत के बाद वतन वापसी पर खैर मकदम किया गया। महकमा एजुकेशन की सीनियर असातिज़ा ने फूलों से इस्तकबाल किया। नसीरुद्दीन, गुलाम जाफर बाजवा, इकबाल और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रूहानी सफ़र से बखैरियत वापसी पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया और अल्लाह के घर की बार बार हज की सआदत के लिए दुआ की गई। ज़िला औरकज़ई थाना गलजू की हदूद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई के लिए पुलिस की जानिब से सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। डीपीओ औरकज़ई शौकत अली की हिदायत पर डीएसपी अपर महबूब खान की क़यादत में एसएचओ सलीम खान ने थाना गलजू पुलिस इलीट फोर्स की नफरी के हमराह मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन जराइम पेशा अनासर और शरपसंदों की मशकूक नकलो हरकत की इतला पर अमल में लाया गया। सर्च ऑपरेशन में इलाके के पहाड़ी मकामात, मशकूक रास्तों और दाखिली खारजी रास्तों को चेक किया गया। अवाम का जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की जानिब से भरपूर इक़दामात जारी हैं।
सीसीटीवी फुटेज की मदद से रिकॉर्ड याफ्ता दो रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को कच्चा लॉरेंस रोड से ट्रेस किया। मुल्जिमान सुबह सवेरे घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके वारदातों में इस्तेमाल करते, असलहे के दौर पर शहरियों से लूट मार करके फरार हो जाते थे। मुल्जिमान के कब्जा से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान में अब्दुल वहाब और अली रजा शामिल हैं। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। डिफेंस सी के इलाके में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फेज 7 आमना चौक में मौजूद थे कि दो मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानते हुए रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने स्ट्रेट फायरिंग की और भागने की कोशिश की। पुलिस ने खुद को महफूज रखते हुए डाकुओं का ताक़ुब किया। एक डाकू अपने ही साथ ही डाकू की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार मिला, जिसकी शनाख्त उसामा के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकू चोरी रॉबरी की 50 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। दूसरा डाकू फायरिंग करता हुआ मौके से फरार हुआ। जख्मी डाकू को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। एसपी कैंट अख्तर नवाज ने कहा है कि फरार साथी डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जराइम पेश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बानपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल हेयर सैलून में बैठे इमरान अशरफ को फायरिंग से कत्ल करके फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बानपुरा पुलिस को मकतूल की बीवी की दरख्वास्त मौसूल होने पर नामजद मुल्जिमान इरफान और तलाल वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। DIG ऑपरेशन ने SP कैंट को मुल्जिमान गिरफ्तारी करने का टास्क सौंपा था, जिस पर खुसूसी टीम तश्कील दी गई। SHO बानपुरा रिजवान खान ने पुलिस टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मरकजी मुल्जिम इरफान और तलाल को गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP कैंट का SHO बानपुरा रिजवान खान और हमराही पुलिस टीम को तारीफी इसनाद देने का ऐलान। अख्तर नवाज SP कैंट ने कहा, कानून हाथ में लेने वाले अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की ज़ेर निगरानी शो ऑफ वेपन के खिलाफ क्रैकडाउन। गुजरपुरा पुलिस की कार्रवाई। सरेआम असलहे की नुमाइश करने वाले दो मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम समर को दौरान पेट्रोलिंग भोगीवाल चौक से असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम चांद को चाइना स्कीम से हवाई फायरिंग करते हुए रंगे हाथों धरा गया। मुल्जिमान के कब्जा से पिस्टल और गोलियां बरामद। मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन्स ने कहा है कि हवाई फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP कैंट अख्तर नवाज का वाघा बॉर्डर का दौरा। उन्होंने SHO बाटापुर के हमराह वाघा बॉर्डर की सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग ली। SP कैंट अख्तर नवाज को SHO बाटापुर ने वाघा बॉर्डर की सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी। गुरु नानक के मज़ार पर अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आए हुए 800 सिख यात्रियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई है। SP कैंट की वाघा बॉर्डर ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग। वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों की हिफाजत पर मामूर अफसरान और एहलकारों को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत। SP कैंट अख्तर नवाज ने वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों की हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी पर लगे हुए कैमरों को चेक किया। वाघा बॉर्डर पर आए हुए सिख यात्रियों की सिक्योरिटी अव्वलीन जिम्मेदारी है। SP कैंट अख्तर नवाज ने कहा, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।